नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली यहाँ पे है। थोड़ा सा ग्रहों की दशा देखें तो यहाँ पे अंगूठे के नीचे वाला जो ये भाग है, इसमें बहुत सारी रेखाएं, गौण रेखाएं जन्म ले चुकी हैं। और उसके ठीक नीचे वाला जो ये भाग है, इसको मन का कारक माना जाता है, चंद्रमा। ये कहीं न कहीं जो है कमज़ोर अवस्था में आना शुरू कर लिया है इसने। साथ में आप देखेंगे आपके बृहस्पति जी शनि की तरफ झुक रहे हैं और शनि यहाँ पे उभर गया है, यहाँ पे बैठ गया है। साथ में आपका सूर्य है, सूर्य यहाँ पे जो है निचले भाग में चला गया है। अब इस कारण से वर्तमान समय में देखें तो चंद्रमा और शुक्र के कारण कहीं न कहीं मन को ये गड़बड़ किए हुए है। ये दोनों मिलके मानसिक परेशानी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा के कारण कहीं न कहीं इमोशनली थोड़ा-सा ये परेशान करने बैठ गया है आपको। और ऐसी स्थिति में मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए कहीं न कहीं मन अच्छा नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं पेट की भी दिक्कत आने की संभावना को यो बता रहा है। और चंद्रमा थोड़ा-सा भी खराब होने बैठ जाता है, अनबैलेंस होने बैठ जाता है, तो नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और यहाँ पे चंद्रमा अभी नेगेटिव भाव में है वर्तमान समय में। हथेली बहुत अच्छी है, लेकिन चंद्रमा जो है, जो मन का कारक है, वो नेगेटिव भाव में आ गया है। शुक्र आपका नेगेटिव नहीं है, शुक्र आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि उभरा हुआ बहुत अच्छा है। ये शुक्र सुंदर रूप में भी है, जो इसकी कांति है वो भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि तेजोमय अवस्था में है तो आप तेजस्वी हैं और आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा सुंदर है। चेहरे को भी ये बहुत सुंदर बनाता है। जो सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर दे रहा है, विद्यमान करवा रहा है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर करके रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहना, ये चीज़ हमेशा रहेंगी। और कहीं न कहीं आने वाले समय में ये आपको यश दिलाएगा, ये आपकी कीर्ति फैलाएगा और आपको सुखों की प्राप्ति करवाएगा। लेकिन अभी क्या है, चंद्रमा के साथ ये दूषित हो गया है। जब ये दूषित होता है और चंद्रमा भी दूषित होता है तो मानसिक परेशानियों का सामना ऐसे में व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसे में कहीं न कहीं व्यक्ति का जो जीवन है संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी वो प्रयास सफल नहीं होते हैं। कहीं न कहीं जो सुकून है, जो सुख वाला पार्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। ऐसी स्थिति में सुख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, सुकून पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। लाख प्रयास करने, आप जीवन में सारे साधन होने के बावजूद व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और जो प्रेजेंटेशन रहता व्यक्ति का, वो कहीं न कहीं वीक होने बैठ जाता है। ठीक है ना? कुल मिला के शुक्र ऐसी दशा में बैठा है कि चंद्रमा के साथ बैठकर ये नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है, उनका सामना आपको करवा रहा है। जीवन में कहीं न कहीं संकर और कठिनाइयों को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। अत्यंत मेहनत के बाद भी, अत्यंत प्रयास के बाद ही वो प्रयास अपने स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनका जो फायदा मिलना चाहिए था, जो क्रेडिट और जो श्रेय मिलना चाहिए था, वो क्रेडिट श्रेय नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी स्थिति में सुख के भाव में कमी कर रहा है। लाख प्रयास करने पे भी वो सुख, वो सुकून नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति यहाँ पे उस रूप में नहीं हो पा रही है।
और इन दोनों के कारण ही आपकी जो डेवलपमेंट है उस पे असर पड़ रहा है। अब तीसरी चीज देखें तो हथेली में कहीं ना कहीं बृहस्पति जी भी शनि की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये इस तरफ से भागते हैं तो परिवार को लेके भी व्यक्ति के मन के अंदर चिंताएं जन्म ले लेती हैं कि कहीं ना कहीं जो है बच्चों का भविष्य, अपने जो है परिवार का भविष्य, उनकी शादीशुदा जिंदगी, उनके मंगल काम, उनका करियर, ये कुछ चीजें लेके व्यक्ति के अंदर चिंताएं जन्म ले लेती हैं परिवार से संबंधित, या पारिवारिक समस्याएं ऐसे में उत्पन्न होनी बैठ जाती हैं। और लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो अगर ये बृहस्पति अच्छे भाव में आते हैं तो अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सुंदर चीजें हैं। क्या है, यहाँ से जो है प्रोग्रेस लाइन जारी है, ये हृदय की रेखा है और जीवन की रेखा से ये रेखाएं जारी हैं। ये रेखाएं कह रही हैं कि आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर आपका बृहस्पति उच्च भाग में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से दो तरफा प्रगति आपकी होनी तय है। और यहां पे देखिएगा इस प्रकार से जो है वर्ग के चिन्ह बन रहे हैं सुंदर रूप में बृहस्पति पे। और जब बृहस्पति पे वर्ग का चिन्ह बनता है, व्यक्ति को अपने क्षेत्र में इस प्रकार से बन रहा है ना, अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज रहती है कि उसकी व्यक्ति टीचिंग तक दे सके। और ये आपकी हथेली में है, आपके अंदर ये काबिलियत है। ऐसा जो व्यक्ति होता है कुशल प्रशासक के गुण लिए हुए होते हैं। आपके अंदर एक कुशल प्रशासक के गुण हैं, आप कुशल प्रशासक हैं। ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। लेकिन तब जब बृहस्पति इसको ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा हो। वर्तमान में क्या है, बृहस्पति साधारण भाव में आ गए हैं आपकी हथेली में। यहां पे देखिएगा आप साधारण भाव में आ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर वर्तमान समय में थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी ओर ले जा रहे हैं आपको। लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना आपके अंदर से नहीं जाएगी, आर्थिक पक्ष फिर भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। हाँ, एक बात और है, जब बृहस्पति साधारण भाव में आने बैठ जाता है तो एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट में है, शिक्षा का जो क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो कामयाबी फंस सी जाती है, चीज़ें फंसने लगती हैं। वो कामयाबी मानी अब इसको कहें कि विलंब होना, फंसना चीज़ों को, और अपने से बड़े उनका पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, चाहे वो उम्र में बड़े हों, चाहे वो पद में बड़े हों। ये इस चीज़ को दिखाता है। बृहस्पति को पुष्ट करने के लिए एक सरल उपाय मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे मैंने बोला है भाग्य स्थान शनि वर्तमान समय में यहाँ पे उठ सा गया है। जब ये उठता है तो व्यक्ति के जीवन में बेवजह की चिंताएं देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण व्यक्ति हमेशा चिंतातुर रहे। बेवजह की चिंताएं या कुछ वजह पैदा करता है, चिंताओं को जन्म देता है। माने आप सुकून की नींद से सो रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ ऐसे घटित होता है जिसके कारण तनाव आने बैठ जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उलझन, बहुत ज़्यादा जो है हौच पौच चीज़ें हो जाती हैं। ये इस चीज़ को जन्म देता है। और जब ये इस स्थान पे इस प्रकार से बैठ जाता है तो लोग अपना काम निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं व्यक्ति को और फिर धोखा दे देते हैं। माने जब आप अपना काम करवाना चाहते हैं तो वो
नानुकुर तो नहीं करते, लेकिन आज कल परसों मनी चीज़ों को फंसाना शुरू कर लेते हैं, मना नहीं करते हैं, तो मनी इस्तेमाल होता है व्यक्ति। जब शनि ऐसी दशा में हो तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आती है, क्योंकि ये भाग्य स्थान है। अब यहाँ पे सूर्य की आज जब ये अच्छा होता है तो क्या होगा, देखिएगा, एक तो करियर और धन की रेखा आपकी अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, और यहाँ पे जो है इस प्रकार का, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है और ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, गुरु की तरफ देख रही है। अगर आपका शनि भाग्य स्थान अच्छी पोजीशन में आता है और बृहस्पति का अच्छा प्रभाव पड़ता है, और इन दोनों का कैसा उपाय करना मैं दूंगा विधिवत तरीके से, यकीन मानिएगा उच्च पद की प्राप्ति होने में देर नहीं लगेगी। बहुत उच्च पद को ये दिखा रहा है कि अगर आपका बृहस्पति अपने अच्छे भाव में आ जाता है, इसके लिए आप कोशिश करना, और आपका भाग्य का अंक जो शनि भाग है वो अपने अच्छी स्थिति में आ जाता है, नेगेटिव प्रभाव को छोड़ देता है, तो इस करियर और धन की रेखा की वजह से आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, और निश्चित होगी। ये आप इसके लायक हैं, ये काबिलियत आपके अंदर है, इस चीज को बता रहा है। और साथ में आप अगर देखें, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो अंत में ये चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है आप बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हैं और अनुशासित हैं। इसके कारण अनुशासित भी हैं, एक न्यायप्रिय व्यक्ति भी हैं आप। और जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं, कहीं ना कहीं इनकी नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी है, चाहे कुंडली की नॉलेज हो, चाहे हस्तरेखा की नॉलेज हो, चाहे दूसरी जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी नॉलेज हो, आपको बहुत सुंदर तरीके से है, और आगे इसमें आपको विद्वता हासिल होगी निश्चित ही। जो डेफिनेटली जो अध्यात्म वास्तव में है, जो आत्म साक्षात्कार है, उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आभास होने लगेगा कि वास्तव में चीज़ें कहाँ फंसी हैं, किस प्रकार से जीवन में एक निखारा आएगा। आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं, अपने अंदर से अध्यात्म वास्तव में क्या है, इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है, और इसकी वजह से अगर आपका बृहस्पति और शनि अपने दुर्गुणों को त्याग करके एक पुष्टतम स्थिति में आते हैं, यकीन मानिएगा आपको शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। लिख करके ले ले, भगवान का वरदान आपको दिया हुआ है, लेकिन ग्रहों की दशा, ग्रहों का खेल चल रहा है और कुछ समय तक चलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, करियर और धन की रेखा इस तरह से है, यहाँ पे वर्ग का चिन्ह पड़ रहा, शनि का जो है प्रभाव आ रहा है। जो आपकी ये रेखा है, इनसे एक त्रिभुज की आकृति बन रही है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आपका भाग्य आपका साथ देने बैठ जाए, बृहस्पति आपका साथ देने बैठ जाए, तो इस पे ऊर्जा पड़ रही है। जब इस पे ऊर्जा पड़ती है तो यकीन मानिएगा कि ऐसी स्थिति आने पर कहते हैं कि अगर जातक बार बार भी मौत के मुंह में चले जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाता है। ये एक प्रकार से बहुत बड़ी चीज आपके अंदर है। दूसरी बात, आने वाले समय में अगर भाग्य स्थान अपने उत्तम स्थिति में आता है तो एक से ज्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, ये निश्चित है। हाँ, वर्तमान में थोड़ा सभी ग्रह जो है एकदम निचले स्तर पे चले गए हैं। अब क्यों गए हैं ये नहीं मालूम, ये नहीं पता चल रहा हथेली में। हाँ, इसका उपाय मैं जरूर दूंगा, ये पुष्ट जरूर हो जाएंगे, ये निश्चित है, अगर आपने सही से उपाय कर लिया तो। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे एक सूर्य का भाव है आपका,
ये सूर्य ग्रह है, ये भी बहुत डाउन चला गया है। जब ये डाउन जाता है तो आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है, आपको नहीं मिल पाता है। आपके प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। आप अगर व्यापार की तरफ जाते हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव आपको नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। आप अगर नौकरी की तरफ जाते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके आप योग्य हो, जिसकी काबिलियत आपके अंदर है, जिसके लिए आपने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया है, उसमें वो ग्रोथ हासिल नहीं होती है। जब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, निम्न स्थान में बैठता है इस प्रकार से हथेली में, तो आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। एक सहजता से, सरलता से रास्ता व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ये सूर्य के प्रभावहीन होने के कारण होता है। इसका एक कारण और भी है कि कहीं ना कहीं अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण चाहे आंशिक रूप में हो, शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है आपकी जीवन की, आपका उत्साह है, आपकी ऊर्जा है, इन चीज़ों के बारे में आपको चिंता करनी पड़ती है। इसके लिए क्या ठीक है? इसके लिए एक ही चीज़ ठीक है। इसके लिए दो चीज़ें आपको करनी है। एक तो सूर्य क्रिया, और सूर्य क्रिया के साथ साथ सूर्य पूजा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है डाउन है, इसके साथ साथ अन्य ग्रह भी डाउन है। सूर्य क्रिया ऐसी क्रिया है और सूर्य पूजा ऐसी पूजा है जिससे सभी ग्रह अपने लाइन पे आ जाते हैं, सभी ग्रहों पे उसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य क्रिया भौतिक क्रिया है एक, और जब सूर्य क्रिया से व्यक्ति को लाभ मिलता है तो कमाल का मिलता है। निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। वे हमेशा व्यक्ति के साथ रहते हैं। आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं तो आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है, और आपका जो जीवन है सहजता से चलता है। सूर्य क्रिया का मतलब होता है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर एक सूर्य होता है, वरना प्राणी शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। ये वैज्ञानिक कारण है इसका। और सूर्य क्रिया बहुत सारी चीजों को जन्म देती है। व्यक्ति उस सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंच जाता है, उस टॉप लेवल तक पहुंच जाता है अपने क्षेत्र में, जिसके बारे में उसने शायद कभी सोचा होगा। ये सूर्य क्रिया का फल होता है। तो आपको जरूरत है सूर्य क्रिया की, और साथ में जो है अन्य उपायों की, जो बहुत सरल है, एक रूटीन के हिसाब से उसी को आपने करना है। निश्चित रूप से वो अगर उपाय आप करते हैं तो निश्चित ही जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हमने वर्तमान की कुछ चीज़ें देखी हैं, अब हम आपकी हथेली को देखते हैं कि हथेली में क्या है, किस प्रकार की चीज़ें हैं और क्या बता रही हैं, उस और हम जाते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो आचार्य बृहस्पति जी हैं, उनमें बनने वाली जो फिंगर है, ये फिंगर आपकी पूरी तरह से झुकाव लिए हुई है, और ये झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यकीन मानिएगा, गुरु की कृपा प्राकृतिक रूप से आपके अंदर है, आपके वंश में है, जिसके कारण धार्मिक भावनाएं आपके अंदर प्राकृतिक रूप से हैं। गुरु कृपा के कारण जो भौतिकता है उस सुख में कमी नहीं है, लेकिन ग्रहों का राज ऐसा है, सब कुछ होते हुए भी सुखों में कमी है, सुकून में कमी है।
लेकिन ये उंगली बता रही है कि धार्मिक भावनाएं हैं, ईश्वर में अगाध प्रेम है, अपने इष्ट देव के प्रति पूरा समर्पण है। और कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, उनसे विश्वास नहीं हटेगा। कहीं ना कहीं विश्वास दिल के एक कोने में बना रहेगा, दिमाग के एक कोने में अध्यात्म रहेगा। अरे इस अध्यात्म के गुण को आप अपने आने वाली पीढ़ी में भी समाहित करेंगे, चाहे आंशिक रूप से करें, लेकिन उनमें भी इसके लक्षण रहेंगे, इसके गुण रहेंगे। और जो दयालुता है, हृदय के किसी निर्मल कोने में वो दयालुता बनी रहेगी। क्रूरता, निष्ठुरता टच भी नहीं करेगी। ये आपकी हथेली की ये झुकाव बता रहा है। और गुरु की कृपा वास्तव में आने वाले समय में फलदायी अवस्था में आएगी। शनि का जो प्राकृतिक गुण है वो आपकी हथेली में अच्छे भाव में है। भले ही शनि इस टाइम रुष्ट अवस्था में है तो गलत फल दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उंगली कहीं ना कहीं लंबी है और कहीं ना कहीं इस तरफ इसका दृष्टिगोचर हो रहा है। ये आपकी मेहनत को बता रही है कि व्यक्ति मेहनती है, लेकिन साथ साथ में व्यक्ति दिमागी भी है, विवेकी भी है, बड़ा सोच समझकर, बड़ा एनालिसिस करके चीज़ों का फिर उसमें डिसीजन लेता है और उस काम को करता है। बिना सोचे समझे काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, और ज़्यादातर मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। और उच्चतम स्थिति में जो आप पहुंच रहे हैं ना, शनि के इन्हीं प्राकृतिक गुणों के कारण पहुंचेंगे। शनि को ठीक करना, भाग्य स्थान को उज्जवल करना आपका काम है और उपाय देना हमारा काम है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली भी कहीं ना कहीं झुक रखी है। किसकी तरफ झुक रही है? ये भी शनि की तरफ झुक रही है। वर्तमान में यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, इस जंजाल से उभरने की इच्छा प्रगाढ़ रूप में दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे देखेंगे, आपकी बृहस्पति की जो उंगली है उससे कहीं ना कहीं जो है बड़ी है आपकी सूर्य की उंगली, और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो गिरकर उठने की क्षमता है वो आपके अंदर तीव्र रूप में है। जो जोखिम उठाने की क्षमता है, जो रिस्क लेने की क्षमता है जीवन में, वो सूर्य के प्राकृतिक गुणों के कारण है। और सूर्य की उंगली बड़ी है आपकी बृहस्पति की उंगली से, मिडिल फिंगर से छोटी है। शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले होंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे। एक सफल व्यक्तित्व रहेगा आपका। ये आपकी हथेली की सूर्य उंगली कह रही है। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। ये शनि के नेगेटिव प्रभावों में वृद्धि करता है, ये वाला गैप। जब शनि इस अवस्था में हो, या 7.5 में हो, ढैया में हो, या बकरी में हो, ऐसी अवस्था में इसका जो प्रभाव है आप पे एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा पड़ता है, गहरा पड़ता है और लंबे दौर तक पड़ता है। और ये हमेशा रहेगा, इसको कोई भी उपाय खंडित नहीं कर पाएगा। ये प्राकृतिक है, ये बना रहेगा। ये आप वहाँ से लिख के ले आए हैं, ये चीज़ बनी रहेगी। हाँ, शनि हिम्मत भी देगा, इससे उबरने की क्षमता भी देगा, पर चीज़ें रहेंगी। अब ये उंगली कहीं ना कहीं हल्की तरफ से इस तरफ झुक रही है, बिल्कुल आंशिक है। ये बता रही है कि धन कमाने की ललक आपके अंदर मौजूद रहेगी, लेकिन इसके पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसमें ये हल्का सा जो है कमी करती है, लेकिन पर्वत ठीक है तो इसका असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे अंगूठा देखें, अंगूठा भी अत्यंत श्रेष्ठ है। समय समय पर सफलता भी मिली है। एक
अच्छे जीवन बिताने की चाह है, एक सुखद जीवन बिताने की चाह है, इसके लिए प्रयत्नशील भी दिखाई दे रहे हैं और इसमें सफल भी होंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ग्रह अभी ढैया में बैठे हैं और ढैया मतलब होता है 2.5 साल, और ये अपना प्रभाव छोड़ते हैं 18 महीने में। 18 महीने में दुष्प्रभाव छोड़ने बैठ जाते हैं, आंशिक प्रभाव रखते हैं दुष्परिणाम के, और 2.5 वर्षों के बाद पुनः नेचुरल तरीके से अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन तब तक वेट ही करना है, नहीं, इंतजार किसी चीज का नहीं किया जाता है। उसके लिए हमारे शास्त्रों में कुछ क्रियाएं, कुछ उपाय विधिवत तरीके से दे रखे हैं, जिससे सुगमता से जीवन को अच्छी राह पर ले जाएं। अब यहां पे देखिएगा, जो आपकी ये हृदय की लकीर है, यहां से निकलकर और इस तरह से जो है इस रेखा के साथ साथ समाहित होके जा रही है और इन दोनों हथेलियों के बीच में देख रही है, और इस पे आचार्य बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये बात अच्छी है कि आप महत्वाकांक्षी हैं। ये बात अच्छी है कि आपके निरंतर आगे बढ़ने की सोच रही है और अभी भी बनी हुई है कि जीवन है यार, जीवन में जो है अपने प्रयत्नों द्वारा, अपनी मस्तिष्क शक्ति द्वारा, अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ा जाए, और ये सोच आपको जो है सर्वोपरि स्थिति में ला रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा है इस समय एक टॉप लेवल पे, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है, लेकिन क्या है, गुरु यहाँ पे साधारण भाव में आ गए हैं, सूर्य यहाँ पे साधारण भाव में आ गए हैं, जिसके कारण उस उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए थोड़ा उलझन बन गई है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है। अब लग रहा है यार आगे बढ़ने के लिए पूजा करनी पड़े, पूजा ही करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े, जुगाड़ ही लगाएंगे, मेहनत करनी पड़े तो मेहनत ही करेंगे सोच समझकर, अगर किसी का उपयोग प्रयोग करना पड़े तो करेंगे, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, इन किन प्रकार जो भी हो जाए वो करेंगे, क्योंकि शनि परिस्थिति दिला रहा है। अब यहां पे जो है एक चीज और देखिएगा, यहां पे मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आपको ले जा रही, बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, विवेकवान व्यक्तित्व है और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोच रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। यहां इस रेखा से कहीं ना कहीं एक रेखा इस तरफ जा रही है। ये रेखा अभी बहुत महीन है, कोई गुण विहीन है अभी, लेकिन आगे के लिए संकेत कर रही है कि व्यापार के गुण आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएंगे। व्यापार के गुण बहुत तीव्र मात्रा में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और रुझान कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ जा रहा है। नौकरी भी करेंगे ना कहीं व्यापार भी करेंगे आप आने वाले समय में। 2.5-3 वर्षों के अंदर अंदर देख लीजिएगा, आपका नौकरी के साथ साथ व्यापार होगा और उसमें भी पहचान बनाएंगे, अगर ये रेखा स्पष्ट तरीके से बुध पे पहुंच गई। और साथ साथ में यहां पे अगर त्रिभुज बन गया, मनी ट्रायंगल बन गया, तो यकीन मानिएगा बुलंदियों की वो सीमा तय करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, और अपने घर का बड़ी रूप में आपको सुख मिलेगा। ये देगा सुख आपको, चाहे आप कुछ हो ना हो, लेकिन उस समय एक चीज और देगा ये, उसमें सावधानी रखनी है। एक तो असमय खाने पे सावधानी रखना है, खाने का टाइम ठीक रखना है। दूसरा, ऐसा भोजन नहीं लेना है जिससे समस्याएं बढ़ती हों। ये पेट की प्रॉब्लम भी देता है, साथ साथ में पेट की प्रॉब्लम को बड़ी मात्रा में देता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपने सावधानी रखी तो अपार सफलता, नहीं रखी सफलता तो मिलेगी लेकिन स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। अब एक चीज और उभर कर आती हुई यहां पे दिखाई दे रही है। आप देखिए कहीं ना कहीं महीन अवस्था में ये मंगल क्षेत्र पे एक रेखा
अत्यंत दृढ़ अवस्था में उदयमान स्थिति में है। मानी ग्रहों का जब प्रभाव सकारात्मक पड़ने बैठ जाएगा तो ये रेखा अपने फल देना शुरू करेगी। जिनका सहयोग कभी नहीं मिलता था ना आपको, उनका सहयोग भी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जब भगवान को आप पुकारते हैं ना, वो काम बड़ा विलंब होता है ना। एक बार बोलने की देर रहेगी, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर अनायासी बढ़ जाएगी। दूसरा, जो आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है ना, उसका आप पूर्ण रूप से अभी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं ना, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उस तीव्र बुद्धि का, उस प्रतिभा का लोग कायल हो जाएंगे, उसका आप उपयोग सही से कर पाएंगे। जो आपके अंदर भगवान ने सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद करवाई है ना, उस सोचने और समझने की शक्ति का आप विशेष उपयोग कर पाएंगे, ये निश्चित है। और ऐसा सुंदर व्यक्तित्व आपका निखर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और हो सकता है जमीन जायदाद से भी लाभ मिले। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहां पे कहीं ना कहीं जो है ये चिन्ह बन रहे हैं। अगर ज्यादा बन गए तो रियल एस्टेट में जाने की संभावना बहुत ज्यादा ये बढ़ा देगा, या मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ ये दिला देगा। या लकड़ी का काम हो और सूर्य भी बलिष्ठ अवस्था में आ जाए तो फर्नीचर संबंधी हो, कोई और हो, लकड़ी के काम में अनायास बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। कागज का उद्योग हो तो उसमें अपार सफलता मिल जाएगी। नाव या बोट का काम हो उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद का काम करेंगे उसमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं जीवन में अगर कोई संकट आ रहा हो, बहुत बुरा दौर, तो ये चीज उसको जो है मिटा देगी, अपने ऊपर शोषित कर लेगी और आपकी जीवन को टच नहीं करने देगी। ये आपकी हथेली है। हाँ, मणिबंध में सुंदर और अच्छी रेखाएं नहीं है, जिसके कारण कोई ना कोई चिंता कुछ समय तक बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब हमने जो है रेखाएं देखी, यहां से लेके जो है यहां तक आपके पर्वत देखे। सिर्फ आपका जो है दोनों मंगल अगर देखें तो अच्छी स्थिति में है। सिर्फ मंगल और बुध, मंगल के कारण पराक्रम आपके अंदर बना हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर बना हुआ है। बुध के कारण आपका व्यक्तित्व सुंदर भाव में है। हर प्रकार की, हर तरह की परिस्थितियों को जो आप भली भांति समझते हैं ना, वो इसी बुध के कारण है। जो योजना बनाकर आप काम करते हैं ना, वो इसी बुध के कारण है। जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं ना और उसको अधूरा में नहीं छोड़ते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं और पूरा करते हैं, वो इसी बुध के कारण है। जो आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं ना, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये जो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, ये इसी बुध के कमाल है। जो कहीं ना कहीं अचेतन मन में या चेतन मन के अचेतन अवस्था में जो व्यापारिक कार्यों की तरफ ध्यान जा रहा है, इसी बुद्धि के कारण जा रहा है। जो वाणी की शक्ति है ना आपके अंदर, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं ना आपके पास, वो इसी बुद्धि के कारण है। और जो आपकी चेहरा की कांति है ना, इसी बुद्धि के कारण है। बुद्ध आपका अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है और इस टाइम बुद्ध ही और मंगल मिलकर आपका जो है जीवन को थामे हुए हैं। और यकीन मानिएगा, अगर आपने रूटीन के हिसाब से उपाय कर लिए और ये बुद्ध जिस प्रकार से खड़ा है आपके साथ, उस समय में जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। ये आपकी हथेली है और अत्यंत श्रेष्ठ हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है, अत्यंत श्रेष्ठ। लेकिन कुछ ग्रहों के कारण अभी चीजें यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं।
मैं बहुत शानदार, बहुत सरल, सुगम उपाय आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। अनुशासनात्मक ढंग से और विधिपूर्वक उन उपायों को करिएगा, यकीन मानिएगा जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।